15 अगस्त 2024 से भारतीय बैंकिंग सेक्टर के अंदर कुछ महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं, जिसका सीधा सीधा आपके दैनिक जीवन पे असर पड़ने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, भारत सरकार और भारत सरकार की जो फाइनेंशियल संस्था है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आम भाषा में आप लोग आरबीआई के नाम से भी जानते हैं, ये समय समय पे जो है बैंकिंग से जुड़े हुए नियमों में बदलाव करती रहती है ताकि बैंकिंग को भारत के अंदर और सरल बनाया जा सके और सुगम बनाया जा सके और एक आम आदमी की पहुंच तक बैंकों को पहुंचाया जा सके। और जिस तरीके से अभी डिजिटल बैंकिंग का युग है, नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं जिससे लोगों की पहुंच तक बैंक और आसान हो चुका है। अब लोग जो है अपने मोबाइल फ़ोन से ही बैंकों को संचालित कर लेते हैं। जिस तरीके से अब पेमेंट्स करना कितना आसान हो चुका है, तो जिस तरीके से बैंकिंग सेक्टर का विकास हो रहा है, उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे अलग अलग नियमों में भी बदलाव होने की यहाँ पे अब ज़रूरत महसूस हो रही है। तो उन्हीं ज़रूरतों को महसूस करते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है कि आने वाले 15 अगस्त से अब नॉमिनी को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है। बेसिकली नॉमिनी क्या होता है दोस्तों, आप सभी को पता भी होगा कि हर बैंक का खाता धारक अपने खाता के अंदर एक नॉमिनी ऐड करता है ताकि किसी दुर्घटना में या फिर किसी कारणवश अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बैंक खाते के अंदर जितने भी पैसे डिपॉजिट हैं उसका हकदार वो व्यक्ति होगा जो उसके खाते में एज अ नॉमिनी ऐड है। ठीक है, ये बात सिर्फ बैंक खाते पे ही लागू नहीं होता है, ये बैंक खाते के साथ साथ आपके फिक्स्ड डिपॉजिट्स, आपके शेयर्स पे, आपके स्टॉक्स पे, या फिर आपने कुछ भी अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अगर आपकी वहाँ पे मृत्यु हो जाती है तो जो आपका नॉमिनी है वो उसका हकदार होता था। लेकिन दोस्तों अभी तक जब वर्तमान व्यवस्था था उसके अंदर कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक नॉमिनी को ही ऐड कर सकता था। अगर किसी कारणवश उस नॉमिनी की भी उस दुर्घटना में मौत हो जाती थी तो जो बाकी आश्रित लोग होते थे उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था क्लेम करने के लिए। सपोज करो किसी हस्बैंड ने अपनी वाइफ को एज ए नॉमिनी अपने बैंक खाते में ऐड किया हुआ है, ठीक है, और किसी दुर्घटना में दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में खाता धारक और जो उसकी नॉमिनी उसकी पत्नी थी दोनों की मृत्यु हो गई, तो ऐसे में जो उनके बच्चे होते थे वो किस तरीके से दावा पेश कर सकते थे, किस तरीके से अपने पिता के बैंक खाते में पैसों को अपना हक जमा सकते थे। तो इसके लिए उन्हें काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता था और ये एक बहुत बड़ा इशू निकल कर आ रहा था। तो दोस्तों इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने और साथ ही साथ यहाँ पे आरबीआई ने अब जो व्यवस्था की है जो कि लागू होने वाला है वो है दोस्तों, अब 4 व्यक्ति बन सकेंगे बैंक खाते में नॉमिनी। जो वर्तमान में अभी सिर्फ एक सिंगल नॉमिनी होते थे, अब उसकी जगह कोई भी जो अकाउंट होल्डर होगा वो उसमें जो है 4 नॉमिनी तक ऐड कर सकता है। मतलब कि वो अपने फैमिली मेंबर में जिसे भी चाहे अपने रिश्तेदारों को उसमें ऐड कर सकता है। ठीक है, और कहा जा रहा है ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार ने पेश किया है बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक, जो कि अब ये पारित होने वाला है और मॉनसून सत्र में ये पास होकर जो है अब ये कानून बन जाएगा। और दोस्तों कहा जा रहा है कि आने वाले समय में देश का हर बैंक ग्राहक अपने बैंक खाते के लिए 4 नॉमिनीज को नामित कर सकते हैं। एक साथ 4 व्यक्तियों को भी बैंक खाते के लिए अपने उत्तराधिकारी घोषित किया जा सकता है या फिर क्रमवार तरीके से भी इनका नाम कानूनी तरीके से दर्ज कराया जा सकता है। मतलब कि एक इकट्ठे 4 लोगों को ऐड किया जा सकता है या एक बार क्रमवार तरीके में कि अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो जो पहला दावेदार होगा वो ये व्यक्ति होगा, उसके बाद अगर कोई दावेदारी प्रस्तुत करता है तो उसके बाद ये व्यक्ति होगा, उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन होगा। तो एक पूरी व्यवस्था होगी, ठीक है, क्रमवार तरीके से कि कौन आपके मृत्यु के उपरांत आपके जो पैसे हैं उसका उत्तराधिकारी होगा। और दोस्तों इस सेम नियम जो है आपके फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर भी लागू होगी, जिसमें अब 4 व्यक्ति जो है आपके नॉमिनी का हिस्सा होंगे। ठीक है, और दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण विधेयक है और काफ़ी दिनों से इसकी बात चल रही थी, लेकिन अब जो है फाइनलाइज हो गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा सबसे बड़ा जो बदलाव किया गया है वो आपके सिविल स्कोर को लेकर है। सिविल स्कोर जो कि आपके क्रेडिट हिस्ट्री होता है, जिसके बदौलत आप लोन के लिए एलिजिबल होते हैं, आप क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल होते हैं, या कोई भी बैंक अगर आप लोन के लिए आप वहाँ पे जाते हैं तो सबसे पहले जो है आपका सिविल स्कोर ही चेक होता है। तो दोस्तों अभी तक जो होता क्या आया था कि जो आपका सिविल जनरेट होता था वो महीने में एक बार होता था। तो इसमें क्या है कि आपको आपका रीपेमेंट हिस्ट्री के अकॉर्डिंग तुरंत आपका सिविल स्कोर चेंज नहीं होता था। लेकिन दोस्तों नए बदलाव के तहत अब 15 दिनों के अंदर ही आपका सिविल जो स्कोर है
उसमें बदलाव होगा। और आपने अगर किसी भी फाइनेंशियल कंपनी से, बैंकों से लोन लिया है या फिर क्रेडिट कार्ड है, तो वो आपके टोटल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को, आपके रीपेमेंट हिस्ट्री को हर 15 दिनों के अंदर ही सिविल को रिपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों पहले जो एक साल में 12 बार आपका सिविल स्कोर जनरेट होता था, अब जो है साल में 24 बार जो है आपका सिविल जो है वो नया अपडेट होता रहेगा। आपका पेमेंट हिस्ट्री अच्छा है तो सिविल स्कोर बढ़ेगा। अगर आप पेमेंट ड्यू लेट करते हैं या फिर लेट पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे जो है आपका सिविल स्कोर डाउन होगा। तो ऐसे में दोस्तों ये दोनों का महत्वपूर्ण विधेयक काफ़ी काम आने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक और बात बता दूं कि सरकारी बैंकों में कामकाज में अब सुधार होगा। कुछ संशोधन सरकारी बैंक के कामकाजों को बेहतर करने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं। मसलन सरकारी बैंकों के निदेशकों के कार्यकाल की सीमा को 8 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष किया जा रहा है। इसमें पूर्णकालिक निदेशक या चेयरमैन को शामिल नहीं किया गया है। अन्य वाणिज्यिक बैंकों के लिए यह व्यवस्था पहले ऑलरेडी की जा चुकी है। इसी तरीके से केंद्रीय सरकारी बैंकों के निदेशक पद पर कार्यरत व्यक्तियों के साथ अब राज्यों के सहकारी बैंक के निदेशक के तौर पर भी काम करने की इजाज़त देखने का प्रस्ताव है। सभी बैंकों के लिए एक व्यवस्था यह की जा रही है कि अब उन्हें हर पखवाड़े या हर महीने के अंतिम शुक्रवार को नहीं, बल्कि हर महीने के अंतिम दिन को जो है ऑफिशियल रिपोर्ट भेजनी होगी। तो दोस्तों ये था जो है कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नियम और बदलाव जो कि आपको आने वाले 15 अगस्त 2024 से देखने को मिलेगी। आशा और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज्ञानवर्धक रहा हो। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद।